हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 7। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग हरदम जानते हैं, हम लोग अब जितना वीडियो बनाए ज्योग्राफी पे तो उसमें हम लोग संसाधन का ह्रास के बारे में जाना है। तो आज हम लोग जानेंगे संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी, यानी कि संसाधन को बचाना क्यों जरूरी है। संरक्षण मतलब होता है बचाना। देखते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त नहीं होते। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो समाप्त हो सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि। इन संसाधन इन समाप्त होने वाला संसाधन का संरक्षण नहीं किया गया तो ये संसाधन की समाप्ति आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या बन जाएगी। इसका कहने का मतलब है, पृथ्वी पर ऐसे भी संसाधन हैं जो समाप्त नहीं हो सकते, और कुछ ऐसे भी संसाधन जो कि समाप्त हो सकते हैं। क्या क्या? पेट्रोलियम और कोयला, मैंने दो दान लिया है। अगर ये समाप्त होने वाला संसाधन का हम संरक्षण ना करें, यानी कि उसको हम ना बचाएं, तो ये जो आने वाली हमारी पीढ़ी है 10 साल 20 साल बाद, तो ये जो पेट्रोलियम की तो खपत हो जाएगा, पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा। तो वो लोगों के लिए ये पेट्रोलियम, ये क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम उसके लिए समस्या उत्पन्न कर देगी। इसीलिए उसको समस्या उत्पन्न ना कराने से अभी हम उसको तैयार करेंगे। इसलिए अगर हम संसाधन का संरक्षण करते हैं तो आने वाली पीढ़ी में ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, आप ये समझ गए। संसाधन का संरक्षण फिर से एक बार बता देते हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो कभी समाप्त हो सकते हैं और जो कभी समाप्त ही नहीं होंगे। ठीक है, जो हमारा संसाधन समाप्त होने वाला है, अगर उसको हम कम खर्च करें तो वो हमारा बच जाएगा और जल्दी समाप्त नहीं होगा, और आने वाली पीढ़ी को समस्या नहीं होगी। अगर हम ज़्यादा अगर हम खपत कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम का 2 लीटर का काम हम 5 लीटर ले ले, तो हमारा ज़्यादा खपत हो रहा है, तो ये आने वाली पीढ़ी को ये हमारा समस्या बन सकता है। ठीक है, आप ही समझ गए। अब दूसरा प्रश्न हमारा, जो कि बहुत ही MCQ और VVIV आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन के संरक्षण की वकालत कब और किसने की। इसका कहने का मतलब है, सबसे पहले विश्व में कानूनी तौर पर संसाधन का संरक्षण, यानी कि संसाधन को हम कैसे बचाएं, वकालत कैसे, यानी कि कैसे, क्या बोलते हैं, सबको बताया कानूनी तरह से, यानी कि क्या बोलते हैं, अदालत में। ठीक है, तो सन 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम। अगर आपको कोई पूछे, सपोज आपको पूछ लिया कोई, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन के संरक्षण की वकालत किसने की, तो आप बोलिएगा सन 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने किया। और ये मोस्ट MCQ है, और आप इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, हम आपको एक होमवर्क देते हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि आप दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय, हम आपको SW दे रहे हैं। ठीक है, SW कमेंट में आपको बताना है, दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन का संरक्षण की वकालत किसने की। हम तो आपको पहली बार बता दिए, आपको दूसरी बार बताना है। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न, हम तो आप समझ गए दूसरा। अब तीसरा देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने संसाधन संरक्षण पर क्या 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 शब्द बोले। आप तो जानते हैं, महात्मा गांधी हमारे बापूजी, जो देश के आज़ाद करवाए, बहुत ही बड़ी भूमिका थी। अब इसने संसाधन संरक्षण पर जो शब्द जो बोले हैं वही लिखिए, और ये कोई अगर आपको पूछेगा तो आपको यही बताना है। महात्मा गांधी बोले थे, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच को संतुष्ट करने के लिए नहीं। ठीक है, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन किसी की पेटी भरने के लिए नहीं। इसका कहने का सारांश या अर्थ यह निकलता है कि हमारे भारत देश में जितने भी व्यक्ति हैं, उसको हम संसाधन आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं। जिसका 2 लीटर पेट्रोल चाहिए, हम उसको 2 लीटर हर व्यक्ति को दे सकते हैं। अगर वो चाहे कि 2 लीटर नहीं, हम 5 लीटर लेंगे, तो वो हमारे पास नहीं है, यानी कि लालच को संतुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। 2 लीटर का अगर प्रत्येक व्यक्ति काम है तो हम 2 लीटर आवश्यकता दे सकते हैं, यानी कि 2 लीटर पेट्रोल हम दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हमको 2 लीटर नहीं 5 लीटर चाहिए, उसका लालच अगर बढ़ जाएगा तब तो फिर वो नहीं हो सकता है। फिर क्या है,
अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। और फिर महात्मा गांधी कहते हैं हमारे पास इतना संसाधन है कि हम सबका पेट भर सकते हैं। अगर चाहे व्यक्ति कि हम अपना पेटी भर यानी कि अपना हम बक्सा भरे, क्योंकि अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएं, तो वो हमारे पास भरने के लिए नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये बहुत ही अच्छे शब्द बोले और ऐसा ही होना चाहिए। महात्मा गांधी क्या बोले फिर से हम हमको बता देते हैं। महात्मा गांधी बोले कि हम भारत में जितने व्यक्ति हैं उसको हम संसाधन की पूर्ति कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति के पास लालच को संतुष्टि करने के लिए बोले तो हम वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है 2 लीटर पेट्रोल, अगर वो 5 लीटर मांगे तो वो नहीं हो सकता है। फिर दूसरे शब्द में क्या बोले, हमारे पास सभी व्यक्ति के पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि भारत में जितने व्यक्ति है हम उसका पेट भर सकते हैं पर किसी के पेट ही भर नहीं सकते हैं। महात्मा गांधी ने ये बहुत ही अच्छे वर्ड बोले और ऐसे ही होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।